यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे पास में सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास में। डिफरेंस ये है, यहाँ पर मेरे पास में जो 2 नंबर आ रहे हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट में, वो दोनों स्क्वायर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और यहाँ का जो न्यूमरेटर है हमारे पास में उसमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसी तरीके से और उसी के बाद में सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हमें यूज़ में लेना है। अगर आप विदाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ लिए इसको सॉल्व करोगे, यानी इनका स्क्वायर निकाल के डिफरेंस निकालोगे, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है और बहुत टिपिकल हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए। तो बेस्ट यूज़ है हमारे पास में, आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करो और उससे आपके पास में आंसर बहुत ईजी वे में आ जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं वो देखिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर का सम करना है, और सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो आंसर आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से वो देखते हैं। अज्यूम कर लेते हैं 78 जो है वो मेरा a हो गया, 22 को मैं b अज्यूम कर लेता हूँ। 78 प्लस 22 फर्स्ट ब्रैकेट में और 78 माइनस 22 सेकंड ब्रैकेट में। इन दोनों का सम हमारे पास में 100 हो जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 56। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 28 से। तो आपको पता है 28 और 56, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको क्रॉस कर लेते हैं। 28 बन जाए 28, 28 टू जा 56, मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 2, तो आपके पास में 200 आंसर आ गया। तो बहुत इजी वे में मैंने इसका आंसर निकाला है। या नंबर चेंज हो सकते हैं हमारे पास में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो यही अप्लाई होगा हमारे पास। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8.63 इंटू 8.63 को मैं 8.63 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। सेम है 1.37 स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 0.726 से। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यही फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर भी लग रहा है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 8.63 प्लस 1.37 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट 8.63 माइनस 1.37 सेकंड ब्रैकेट में अपॉन 0.726। इन दोनों का सम 10 हो गया आपके पास में, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 7.26। इन दोनों का डिफरेंस 7.26 हमारे पास में आएगा। इसी को डिवाइड कर रहे हैं 0.726 से। हम यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, केवल डेसिमल का डिफरेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, एक जीरो लगा लेते हैं अगर हम लास्ट में, तो ये दोनों लाइक डेसिमल हो गए। और लाइक डेसिमल होने से आप इस डेसिमल से इस डेसिमल को क्रॉस कर सकते हो। नाउ 726 से अगर मैं 7260 को डिवाइड करूँगा तो 10 टाइम डिवाइड हो गया, और 10 इंटू 10 मेरा आंसर आ गया 100। तो ये दो क्वेश्चन मैंने सेम आइडेंटिटी के ऊपर बेस से इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। इसी टाइप का एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपके पास में कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 8th में 9th में पढ़ते हो, और वही वहाँ जाके आगे भी अप्लाई करना होता है। तो यूज़ कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ कोई ट्रिक नहीं बताई मैंने, कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ में नहीं लिया है। जो प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर आइडेंटिटी लग रही है, जो मेथड लग रहा है, उस मेथड को मैंने यहाँ पे फॉलो किया, और हमारा आंसर दोनों ही कंडीशन में बहुत ईजी वे में आ गया। मिनिमम कैलकुलेशन हमने करी है। ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपके आंसर ओरली भी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो बहुत इजी होते हैं, लगता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ मेरा होल नंबर थे और इस वाले पार्ट में मेरे पास में डेसिमल थे। तो डेसिमल वाले नंबर देख के कई बार तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन जब देखा सॉल्यूशन करा तो बहुत इजी वे में आ गया। मैंने किसी टाइप की कोई टिपिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करी मैंने। यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 गिवन है हमें, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। हम दोनों ही मेथड बोर्ड पे सॉल्व करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे वो देखिए। या मेथड नंबर 1 लिख लेते हैं हम, या मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड 1 में क्या कर रहे हैं, दोनों ही मेथड के अंदर मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को ही यूज़ में लूँगा, फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। आपको जो भी मेथड समझ में आए उस मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन स्कूल लेवल पे ही नहीं, आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे भी काम में आते हैं। तो ये बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बहुत आगे जाके अभी आपके पास में काम में आएंगी, चाहे वो कोई बैंक का एग्जामिनेशन हो आपका,
या कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या किसी भी और एक उस लेवल का एग्जामिनेशन जहाँ पे आपकी 10th की मैथमेटिक्स काम में आती है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन हमारे पास में यूज़ में आते हैं, ये मेथड यूज़ में आएंगे आपको। फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 1 में हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और इसी का स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ हो गया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर हो। ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ओपन कर लेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। a हमारे पास में x हो गया, b हमारे पास में y अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 4 स्क्वायर हो गया 16। यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 16 है और इस xy की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 2, वो 2 ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 4 कर देंगे तो 12 आपका आंसर आ गया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं था कि हम इसी टर्म का स्क्वायरिंग कर दें। किस तरीके से, कहीं आप गलती से इसको ऐसा नहीं लिख दें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 16 आंसर, ये रॉन्ग है, ये चीज़ नहीं है हमारे पास में। तो ये जब आपको पता नहीं होता है क्या मेथड लगने वाला है तो हम यही करके आ जाते हैं कि हाँ लकीली क्या पता सही हो जाए, तो ये नहीं है। अब मेथड नंबर 2 में कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखते हैं इसको। मेथड तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला एक्सप्लेन करा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं वीडियो के एंड में लिंक शेयर कर दूंगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला सेम ही है हमारे पास में, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इस 2ab की टर्म को ट्रांसपोज कर देते तो आपके पास में न्यू फार्मूला ड्राइव हो जाता है और यहाँ से 2ab को इधर शिफ्ट कर दो तो आपके पास में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले यूज़ में ले रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में हमारे पास में काम में आ रहा है। तो a क्या हो गया और b क्या हो गया, a और b हमारा x और y है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, और ये दोनों वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पे। तो x प्लस वाई मेरा 4 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 2 इंटू में एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 2 है, वो 2 पुट कर देते हैं, 16 माइनस 4 कर दोगे तो 12 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास में इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्या करा, एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिंपल रूल अप्लाई करना है। तो मैंने सिंपल रूल अप्लाई करा, ये दोनों मेथड के थ्रू मेरे पास में यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है और सेकंड में हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है और इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, जो सिली मिस्टेक या हम नॉर्मली कर जाते हैं वो क्या होती है कि यहाँ लिख रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और हमसे ये पूछ रहा है, तो जनरली क्या होता है, आपको याद नहीं है या आप गलती कर देते हो, एग्ज़ाम में नोटिस नहीं करते हो क्वेश्चन को प्रॉपरली, तो आप लिख देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है, 1/x का भी स्क्वायर है, तो यहाँ कर दो, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो, तो आपको लग रहा है इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास में। मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसको मैं इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। तो करेंगे क्या, वो देखिए के अंदर। मेथड नंबर 1 हमारे पास में स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर।
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, आप ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख के काम करोगे तो सॉल्यूशन इजी आ जाता है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप एग्जाम में आपको लगता है कि हाँ मैंने जब चैप्टर पढ़ा मुझे फॉर्मूला लर्न हो गया, एग्जाम में गड़बड़ करते हो, लिखते नहीं हो, भूल जाते हो कि ये 2ab वाला टर्म भी आता है। तो ये बहुत सिली मिस्टेक होती है हमारे पास में। ए हमारे पास में x, बी हमारे पास में 1/x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 2 कर दोगे तो 23 आपका आंसर आ गया। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। यहाँ मैंने b का जब स्क्वायर करा है तो b मेरा 1/x था, तो 1/x का स्क्वायर करने पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर स्क्वायर होता है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस टर्म को जो है वो 1/x का होल स्क्वायर नहीं लिख के ये लिख लिया, दोनों एक ही चीज़ है आपके पास में। मेथड नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। मेथड नंबर 2 में डायरेक्ट नेक्स्ट फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास में, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a आपके पास में अगेन x है और b आपके पास में 1/x है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं x प्लस 1/x का मुझे होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, माइनस 2 इंटू इन 2 का प्रोडक्ट है यहाँ पे, x से x क्रॉस हो गया। इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी क्वेश्चन में 5, यहाँ लाके मैं 5 पुट कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो गया आपके पास में 25 माइनस 2 कर दोगे तो आपका 23 आंसर आ गया। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 23 हमारे पास में है। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने दोनों मेथड करे, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, दोनों में फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसका यूज़ अलग तरीके से करा है, नई आइडेंटिटी बना के यूज़ में लिया हुआ है, तो आंसर हमारे पास में थोड़ा इजी वे में आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग तरीके से करिए, लेकिन आंसर में किसी भी टाइप से कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप मुझे x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में निकाल के दीजिएगा।